प्रपंचिक लोगों की बातों का महत्व। वो कैसे चल रहा है, उसने क्या कर लिया, बस ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, उसको प्रभु चला रहे हैं। मुझे कैसे चलना है, मेरी निष्ठा क्या है, मेरा भाव क्या है। हमें भेड़ों वाली चाल नहीं चलनी चाहिए कि एक भेड़ कूद गई तो सारी भेड़ वहीं से पार होगी। कहावत में कहते हैं ना, भेड़िया धसान। जहां एक भेड़ कूदी हुई, वो क्यों कूद गई, उसका विवेक काम किया कि नहीं किया, आगे क्या समस्या आ सकती, मुझे पहले खड़े होकर देखना चाहिए। सामने वाला आदमी जो आचरण कर रहा है वो धर्मयुक्त है कि नहीं। यदि अधर्मयुक्त है तो मुझे उसका सपोर्ट नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, उसकी वार्ता नहीं करनी। पर यहां हमारा दर्शन ना तो भागवतिक है और ना हमारा बोलना भागवतिक है। अब वो तो ऐसा कर रहा है तो हमारे अंदर उसका जानते हो क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी निष्ठा, हमारा भाव फिसलने लगेगा। ये सूक्ष्म विषय है। माया प्रतिपल आपको अपने पंजे में लेना चाहती हो, भक्ति प्रतिपल आपको बचाने में लगी है। यदि आपने भक्ति का पक्ष नहीं लिया तो माया घसीट ले जाएगी, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की ही हैं। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, प्रबल विष ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। देखो जरा, कसौटी कसो, हृदय में देखो, भागवतिक मार्ग के पथि को हो, क्या ऐसा है? जब मन आया तब बाल मुड़वा लिए, जब मन आया तब सफेद पहन लिया, जब मन आया तब जैसे जैसे मन आया। शरीर स्थिति, भोग स्थिति, प्रपंच सत्य। अनुकूल पड़ा तो जय गुरुदेव, प्रतिकूल हुआ तो जानते नहीं। परमार्थ है, भगवत मार्ग है। कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणा। जब तुम्हारे हृदय में भागवतिक महत्व पैदा हो जाएगा गुरु चरणों का, तो औरों से लेने देने की तो बात जाने दो। सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास रहे परमानंद में, तज सबही की आस। कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणा। बड़े बड़े देवता भी उसके सामने हैं, कीड़े मकुड़े की तरह, तिनके की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस महारस में वो स्थित है। इसका भाव क्या? महत्व बुद्धि नहीं रह गई। महत्व बुद्धि ही नहीं रह गई तो जो कीड़े में ब्रह्म है वही देवता में ब्रह्म है। समझो, उसकी दृष्टि में कीड़े से लेकर बड़े बड़े देवता तक एक ही है, तत्व दूसरा नहीं है। वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा। जब कोई उसका सम्मान करता है और विषय भोग समर्पित करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्वाला में झोंका जा रहा है। ज्वाल कल्पाहा वन्युद्भट, वन्य माने अग्नि, अग्नि की ज्वाला में वो मुझे जबरदस्ती झोंक रहा है, तो क्या करेगा? बच के भागेगा। किससे? सम्मान, लोकप्रियता और भोग सामग्रियों से। ये परमार्थ के पथिक की चाल है। देखो, आप किधर भागते हैं? श्री जी की तरफ भागते हैं या भोगों की तरफ? महत्व, गुरु, धाम, नाम, मंत्र, उपासना, सत्य मार्ग, इंद्रियों का शासन, मन का निग्रह, यह है, या मनोरंजन? तो आगे निकल के आएगा पूरा का पूरा मनोरंजन। मनोरंजन सिद्ध्यश्चेन्द्र जाल। बड़ी बड़ी सिद्धियां ये माया की आखिरी जाल है, इंद्रजाल, जिसमें फंस करके जीव प्रभु के अद्भुत प्रेम रस को, परम पद को नहीं प्राप्त हो पाता। यहां बड़ाई किस बात की होती है? और बड़े सिद्ध हैं, बड़े चमत्कार हैं। यहां निषेध क्या है? सिद्ध्यश्चेन्द्र जालो। अध्यात्म को समझना बड़ा कठिन है। यह आखिरी इंद्रजाल है, सिद्धियां, जो इस जगत में उस उपासक को फंसा देती हैं।
प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। इसलिए आज मेरा हृदय स्वीकार करता है कि मेरी महत्व बुद्धि केवल वृंदावन रस रसिक में होगी। बस वृंदावन के रस रसिक श्यामा श्याम, वृंदावन के रस के रसिक श्यामा श्याम के प्रेमी जन। बस भजबे को दोई भले कह हरि कह हरिदास। है ऐसा हृदय में? देखो नहीं, बड़ा आकर्षण है माया का। 10 वर्ष का सत्संग 10 मिनट के भोग कुसंग से खत्म। बड़ा आश्चर्य। बस समझ में आ जाए तो यही समझ नहीं आती। जो इंद्रियां जल रही, जब उनको संयोग सुख मिला तो लगा बड़ा विश्राम है। मैं तो 10 वर्ष से इंद्रियों को संयम में रखते हुए जल रहा था। गया। फिर आगे चलकर जब पता चलेगा तब रास्ता बंद हो चुका होता है, फिर चढ़ने का चांस नहीं रहता। एक बार विषयों में जो फिसल गया तो गुरु कृपा ही बचा ले, तो बचा ले, नहीं उठ। ये ऐसा दलदल है कि इसमें धंसता चला जाएगा, निकलना मुश्किल है। तो आज मैं हृदय में निश्चित करता हूं अपनी महत्व बुद्धि प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के प्रेमी जनों में। इन्हीं से हमारा परम मंगल होगा। श्रीपाद नाकुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृत्युमखिल पमर्थ भ्रंसिकाम विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदयैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरा श्रील वृंदावनस्य। अय भाई, अब अपनी इस महत्व बुद्धि में ये महत्व बुद्धि मत लाओ कि मेरे शरीर का क्या होगा, कौन करेगा पालन पोषण। चलो अभी तो जवान है, चल जाएगा बुढ़ापा। हमने देखा है एक भी शिष्य कभी जीवन में नहीं बनाया था। पूज्य श्रीधर बाबा नाकुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम। महत्व बुद्धि प्रभु में रखो। और ये प्रार्थना भी है सबसे, वैराग्य मार्ग के पथिकों से। जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए शिष्य नहीं बनाना चाहिए, नहीं फंस जाओगे। क्योंकि स्वरूप बोध होने पर निरपेक्षता प्रधान रहती है, फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर अपेक्षा रही फिर परेशान हो जाओगे। यह अनुभव की बात है। इसका कल्याण हो जाए, ये अपेक्षा तो बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में होती, तो उसी अपेक्षा से दुख मिलता है। इसका कल्याण हो जाए। यदि इसके सिवा और कोई अपेक्षा हुई तो तुम्हारी गति में भी फर्क पड़ जाएगा। और जब तक पुरुषत्व का भान रहे तब तक किसी भी माता बहन को कभी भी संपर्क में न रखे। दूर से गुरु प्रसाद से जो मिला उपदेश कर दे। संभाषण, एकांत सेवा, एकांत संसर्ग, मानो अपने जीवन की होली कर देना है, परमार्थ की होली लगा देना है। क्यों? वो विकार युक्त नहीं है, उनके चरणों में हमें कोटिशा प्रणाम करना है। पर हमारा जो मन अभी भगवत रस से युक्त नहीं हुआ, वो हमें धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। हम गलत हैं, हमारी कमजोरी है। हमको अपनी कमजोरी दूरी करने के लिए जब तक उनमें प्रियालाल या श्री जी की सहचरी न दिखाई दे, तब तक हमें अपने कमजोरी मन की दूर करने के लिए हमें दूरी बनानी चाहिए। हमारा उनके प्रति भाव जब तक दूषित रहे कि ये स्त्री है, तब तक हमको जीवन भर सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ये भाव हमें कभी भी कहीं बाहर से कुछ हो ना हो, अंदर से मलिन कर देगा। हमारा चिंतन चलने लगेगा, हमारी वासना बढ़ने लगेगी। ना कुरु, मत करो, मत करो, ऐसा आदेश कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। यदि हमारे हृदय में कहीं यह भाव आ गया कि मैं गुरु हूं, मेरे द्वारा इतने लोगों का कल्याण हो रहा है, गया जीवन, जीवन गया। जीवन में
जो अनुभव किया जाता है वो ये अनुभव नहीं किया जाता कि मैं गुरु हूं ये मेरे चेला हैं। ये अनुभव किया जाता है सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष, सब मेरे आराध्य देव हैं। अब स्वांग क्या दिया वो आप जानो, पर ये अगर अनुभव तुम्हारे में आ रहा है कि मैं गुरु हूं और ये शिष्य है और मैं इनका कल्याण कर रहा हूं, तो आपके जीवन का जो पारा था वो नीचे की तरफ उतर रहा है। क्योंकि इसमें एक ही बात देखी जाती है जो भगवान दिखाना चाहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं है, ये देखना हमारा मार्ग है। हमने तो देख लिया कि हम गुरु और ये शिष्य, हम बहुत ज्ञानी और ये बेचारे अज्ञानी, गया मामला। अपनी दृष्टि से रहते हुए स्वांग जो दिया गया वो बात अलग है। इसलिए ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षा, मत कर ऐसा। इस शरीर भाव का जब तक नाश नहीं हुआ तब तक अपने आप में लग, अपने आप को स्थिति में ऐसी पहुंचा कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रपंच तुम्हें छू न सके। यह अध्यात्म है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। अध्यात्म समझो किसे कहते हैं। नाकुर बड़ा दर्द हृदय में होता है संतों के, ऐसा क्यों कर रहा है, मत कर, पर उनको समझे में नहीं आता। अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, अपने गुरुजनों का सिद्धांत होता है, शास्त्र का सिद्धांत होता है। हमारा कोई सिद्धांत नहीं। हम तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके सिद्धांत पे चलने की चेष्टा करते हैं। गुरु चरणों का जो बताया हुआ सिद्धांत तो शास्त्रों का सार सिद्धांत होता है। अगर ये शरीर भाव से लेकर विचरण करते रहे, कब जानोगे शरीर भाव आपका गलित हो रहा है? आपको किसी ने अपमानित शब्द बोल दिए, मुस्कुरा के चले गए, 2 धक्के मार दिए, राधा, शरीर भाव गलित हो रहा है। तो जरा सा कोई बात करे कि नाक में गुस्सा रखी हुई है, छाती तन गई। छाती तनना चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, किसी की सेवा के लिए। ऐसा देखो शास्त्रावाह अर्जुन की तरह मैं बलवान हूं, ऐसा देखो। जब किसी ऐसे असहाय की सेवा का अवसर आवे, किसी के बचाने का अवसर आवे, किसी की रक्षा का अवसर आवे, तो आपकी छाती फूलनी चाहिए कि मैं बेजोड़ हूं, प्राण बलिहार कर दूंगा पर इसकी आंच नहीं आने दूंगा। तो बात समझ में आवे। नाकुर मिथ्या देह गेह आदि अपेक्षाम, इनकी अपेक्षा मत रखो। ये पानी का बुलबुला है, छाती चौड़ी मत करो, किसी भी सेकंड फूट जाएगा। दुर्लभो मानुषो देहो, है तो दुर्लभ, पर एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। क्षणभंगुर रहा, एक क्षण में न, इसका अभिमान क्यों कर रहे हो? मृत मखिल पुमर्त भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, ये जो परम पुरुषार्थ प्रेम है, इसका नाश करने वाली तुमने बुद्धि स्वीकार कर ली है। तो तुम्हें पता नहीं मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, तुम्हारे सिर पर है, कहीं दूर नहीं है, बस प्रहार करने की देर है, उसको फैल जाओगे। आ रहा है समय, वो कौन सा सेकंड होगा, कौन सा मिनट होगा, पता नहीं। नाकुर मत कर, गंदे काम मत कर, देहाभिमान मत कर, देह की आसक्ति, देह के भोगों की आसक्ति, देह के शरीरों के संबंधियों की आसक्ति मत कर। नहीं, मृति, मरने वाले हो। मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, वो मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है जो तुम्हारे पुरुषार्थ का नाश कर देगी। जो प्राप्त करने के लिए तुम्हें मनुष्य देह दिया गया, उसमें प्रमाद मत करो। चल सुहृद्दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदय कठोरः श्रील वृंदावनस्य, हृदय को कठोर कर, न इंद्रियों की प्रेरणा को सुन, न परिवार की प्रेरणा को सुन, न इंद्रियों का दुलार कर, न संसार के किसी संबंध का ममत्व रख। हृदय को वज्र के समान कठोर बना। चल श्रील वृंदावनस्य, वृंदावन में आ जा।
सत्संग सुन, रज का सेवन कर, बिहारी विहारिंजू के चरणों की आराधना करके जीवन को सफल बना ले। बोले आप कहे तो रहे हो, पर वृंदावन आकर के वास करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? यदि हम आपकी बात ना माने, वृंदावन ना आए, तो कोई उपाय है जो वृंदावन वासी को परम पद मिले वही हमें मिले? बोले हाँ है। अगला श्लोक वर्णन करते, साधो शक्नोषि नोचेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनुष्य मथोपास्य वृंदावनेशौ तन्नामान्येव नित्यम जप सतत मथो तत्कथाम संस्तृणुस्व श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः। बड़ी महिमा। हे भाई, यदि तुम ये बात हमारी नहीं कर पाओगे, हृदय को वज्र की तरह कठोर करके सर्वस्व त्याग कर श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन करते हुए प्रिया प्रीतम में लीन होना, तन्मय होना नहीं कर सकते, तुम हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते, सब त्याग करने की सामर्थ्य तुम में नहीं है, तो तुम एक बात तो कर सकते हो, जहां भी हो वहीं से युगल किशोर के चरणों का आश्रय ले लो। सत्संग तो कलयुग भगवान की कृपा से ऐसे यंत्र की रचना हो गई कि कहीं भी सुन सकते हो, अगर डाला जाए कहीं भी सुन सकते हो। तो युगल किशोर के चरणारविंद की शरणागति तो तुम ले सकते हो। मान लो कैसे ले, तो आ जाओ एक बार वृंदावन, सत्संग सुनो, संत महापुरुषों से मिलो, कैसे शरणागत हुआ जाता है उनसे जानो, शरणागत हो जाओ। फिर क्या करो, तन्नामान्येव नित्यम जपम, नित्य जो तुम्हें नाम मिला है, मंत्र मिला है, उसका जप कर, और सतत मथो तत्कथाम संस्तृणुस्व, जिनकी तुम शरण में हुए हो, श्यामा श्याम की, उन श्री हरि प्रिया की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, संस्रुणो, उनको सुनो, और श्री वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजनाद्यई, जो वृंदावन वास करने वाले हैं, जो विरक्त जन हैं, उनके वस्त्र की व्यवस्था कर दो, भोजन की व्यवस्था कर दो, उनके वास की व्यवस्था कर दो। श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यई आदि, अर्थात भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोले जो वृंदावन वास करने से मिलता है वही तुम्हें मिल जाएगा। वृंदावन वास करने वाले की भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, वास व्यवस्था कर दो, प्रिया प्रीतम की शरण में हो जाओ, खूब उनकी चर्चा सुनो, नाम जप करो, तुम्हें वही परम पद प्राप्त होगा जो वृंदावन वास से प्राप्त होगा।